सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स के फॉर्म निकले थे। आपने भी अपना फॉर्म जरूर भरा होगा। इसी रिगार्डिंग दिल्ली शिक्षा विभाग ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि 2000 से ऊपर के कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। यहाँ पर इनको बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही साइट पे पहली लिस्ट जारी होती है, हमारे दोस्तों के मन में काफी सारे डाउट सवाल आना शुरू हो गए। इनके सही जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज की वीडियो कंप्लीट देख लिया आपने तो उम्मीद करूंगा कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका ही दोस्त आशीष। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनके भी डाउट आपके साथ साथ क्लियर हो सके। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, आधी जानकारी हमें होती है, आधी जानकारी लेते हैं और आधी जानकारी को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें हम तो मिसगाइड थे ही, 2-4 हमारे साथ और हो जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि वीडियो को आधी ही देखते हैं, हमारा जो डाउट है वो वीडियो में होता है, लेकिन हम अपना कमेंट करके निकल जाते हैं। तो हमारे कमेंट को हो सकता है वो पिक किया जाए या नहीं किया जाए, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, आपका डाउट क्लियर वहीं पे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला डाउट है वो ये है कि वेरिफिकेशन क्या सबको कराना है? जी बिल्कुल, ये वैसे तो सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन काफी डाउट आ रहे हैं कि सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो पहला नाम है, जिसमें कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है और सबसे लास्ट है, सभी इक्वल है। यहाँ पर पहला भी रिजेक्ट हो सकता है, सबसे लास्ट वाला भी सेलेक्ट हो सकता है। तो आपने सभी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचें कि मेरा नाम तो पहला है, फर्स्ट में है, तो मैं ना भी कराऊं तो मेरा चल जाएगा क्योंकि मेरा नाम तो टॉप में। आप ये बड़ी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा नाम है कि वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा। हमारा काम था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, हमारा नाम सेलेक्ट किया गया, हमने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और अपना वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसीजर आपका है कि वो लिस्ट ही आपका जारी होता है और टैली होता है, कितने पोस्ट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, कितने के सही डॉक्यूमेंट हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कहाँ कौन से स्कूल में कितनी जगह है वो देखा जाता है। और उसके बाद आपको अगला प्रोसीजर स्कूल मिलने का ये होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करा लीजिए, उसके बाद आपको स्कूल मिलना ईजी रहता है। अगला सवाल है कि कितने कैंडिडेट को स्कूल मिलेगा। देखो, ये सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट होते हैं। कितने कैंडिडेट को स्कूल मिलेगा, क्या पहले 1 से लेकर के 2000 तक कैंडिडेट हैं तो क्या सभी को स्कूल मिलेगा? जी नहीं, ये सभी को स्कूल नहीं मिलेगा। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जान लीजिए कि हर जगह मैक्सिमम क्या होता है कि 1:3 के रेशियो से बुलाए जाते हैं। यानी कि अगर 1000 कैंडिडेट चाहिए तो वो 3000 बुलाते हैं, कई जगह 1000 की जगह 2000 बुलाते हैं। यहाँ पर सर्कुलर में क्लियर मेंशन नहीं है कि हमने किस अनुपात में बुलाए हैं, तो सबका तो कंपलसरी नहीं है। वैसे भी हम नॉर्मली देखें तो गेस्ट टीचर्स का फॉर्म है, मैक्सिमम लोग भर देते हैं, दूर दूर से लोग भरते हैं। पूरे इंडिया में ये वेरिफिकेशन होता है तो सभी लोग भर देते हैं, फ्री का है। तो यहाँ पर सभी को मिलना कंपलसरी नहीं होता है। पहला वाला भी रिजेक्ट हो सकता है, सबसे लास्ट वाला भी सेलेक्ट हो सकता है। और बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर कुछ अपेयरिंग वाले भी भर देते हैं, कुछ के बाद डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं होते, फॉर्म भर देते हैं। अब कुछ भी भर देते हैं तो आपका नाम तो आएगा ही, है ना। मेरिट भी आपने डाल दी उसमें, वो मेरिट में आपका नाम आएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम ये भी कहेंगे कि 2000 को बुला करके ये एक और लिस्ट और निकाले। ये भी हो सकता है कि ये 2000 सारे लिए जाएं और इसके बाद औरों को बुलाया जाए, क्योंकि इससे 2000 के बीच में भी काफी खिचड़ी पकती है और ये सभी को पता है। अगला सवाल है, मेरिट लिस्ट और फाइनल लिस्ट कब तक बनेगी? ये जो लिस्ट अभी निकली है, अभी इसमें मेरिट नहीं दिखाया कि टॉप में कौन है, उसके बाद कौन है। यहाँ पर एकेडमी ने सिर्फ नाम दिए। अब इसके बाद क्या होगा, एक लिस्ट और आएगी जिसमें कि आपको स्कूल अलॉट होंगे, साथ में आपकी मेरिट भी देखी जाएगी कि कितनी मेरिट है ऊपर में, उसके बाद कितनी है। कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट आएगी, जनरल वाइज अलग आएगी, SC वाली अलग आएगी। तो उसमें स्कूल भी आपको मिलेगा और उसमें आपको मेरिट होगी। यानी कि जो 2000 कैंडिडेट लिए हैं, इन्हीं में से वो होंगे और इन्हीं में से स्कूल मिलेगा। अब उसके बाद सीरियल वाइज देखा जाएगा कि किसकी कितनी मेरिट है, वहां पर मेरिट भी आपको शो करा दी जाएगी। तो इसकी उम्मीद है कि अभी एक सब्जेक्ट की आई है, दूसरे की आएगी, तीसरे की आएगी, तो इसी तरह से सबकी आने के बाद ये जनवरी मिड सेशन में, यानी कि पहले दूसरे हफ्ते में आपका जो कंप्लीट प्रोसीजर वो पूरा हो जाएगा। तीसरा अगला सवाल है कि बाकी सब्जेक्ट की लिस्ट कब तक आएगी। तो यहाँ पर ये स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, बाकी भी बहुत जल्दी आएगी क्योंकि फॉर्म आपके जा चुके हैं
अब फॉर्म के बाद लिस्ट डालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है कि भाई किसने सही फॉर्म भरा है, किसने नहीं भरा है, और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपकी लिस्ट जल्दी हो जाएगी। एक आ गई है, अगले ही आज शाम तक दूसरी आ सकती है, परसों सुबह, कल सुबह तक आ जाएगी। तो सभी के 1 2 3 4 दिन में सभी सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी की लिस्ट आपको शो हो जाएंगी। तो आप धैर्य बनाए रखें और आपकी लिस्ट आने वाली है। अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट सभी अनिवार्य होंगे। 14 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, साथ में एक ऊपर आपको पर्सनल डिटेल का दे रखा है, उसके बाद एक और फॉर्म दे रखे हैं आपको, वो सभी कंपलसरी हैं। और 14 डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि 14 चाहिए हमें, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट हमें जरूरत है ही नहीं। मैं जनरल का हूँ, मुझे तो SC ST और OBC की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जिस सब्जेक्ट के लिए मांगे गए हैं, जिस पोस्ट के लिए मांगे गए हैं, वो आपको कंपलसरी रखने ही रखने हैं। सवाल यह है कि मेरा जो सीट है वो डिजी लॉकर में है, तो डिजी लॉकर वाला वैलिड माना जाएगा। आप डिजी लॉकर से प्रिंट आउट ले लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट और उन्हें दे दीजिए, वो वैलिड माने जाते हैं। आपने उससे वो करना है, वेरीफाई करना है, आपने सेल्फ अटेस्ट देना है, तो वो वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला छोड़ दीजिए, वो वाला ले लीजिए, या आपने सीटेट के लिए लिख दिया अपीयरिंग हूँ। आपको कंपलसरी पास होना जरूरी है। सभी डॉक्यूमेंट आप ले जाइए। मैं आपको कहूंगा कि आप 2 से 3 सेट बनाइए सभी डॉक्यूमेंट के, ताकि जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप रिलैक्स होकर डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई करा लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हबड़ा तबड़ी में हम इधर का उधर कर देते हैं और एंड टाइम पे हम बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला है कि मेरा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। आपने जब नाम देखा 2000 की लिस्ट आ गई है और काफी सारे डाउट में देख रहा हूँ, कमेंट आ रहे हैं कि मेरा नाम तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? आपका नाम क्यों नहीं है? देखो, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपने फॉर्म सही से फिल ही नहीं किया था, तो आपका नाम नहीं आ पाएगा। यानी कि आप सबमिट ही सही से नहीं कर पाए, आपने उसमें जो क्राइटेरिया दे रखी थी वो सही से आपने फॉलो नहीं किए, तो आपका नाम नहीं आएगा। माना कि आपने अपीयरिंग रखा था, तो अपीयरिंग वालों को पहले हटा देंगे, तो आपका नाम नहीं आएगा। दूसरा है रीजन कि मेरिट देखिए, इन्होंने कि 2000 लेने हैं, इनको पता है कि हमने 1500 ही लेने, 500 तो इसमें हटेंगे। अब आपकी इतनी डाउन मेरिट थी कि इनको लगा कि यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए आपका नाम नहीं आया। हो सकता है इस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम हो सकता है। तो दूसरा कारण है आपका नाम ना आने का कि आपकी मेरिट कम होगी। तीसरा रीजन है कि आप गलत देख रहे हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की है, तो आपका नाम आपके सब्जेक्ट वाले में ही होगी, है ना। तो हम थोड़ा हौच-पौच हो रहे हैं, हबड़ा तबड़ी में हौच-पौच नहीं होना। आपका नाम आपके वाले सब्जेक्ट में आएगा, आपके वाले पोस्ट में आएगा, टीजीटी। अगला सवाल है कि वेरिफिकेशन कब तक करा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ये वाहियात सवाल होता है। जिस दिन हमें जो टाइम मिला है उसी टाइम में जाएंगे। अब अगर आपको 28 तारीख से शुरू हो गया, 28 तारीख को टाइम दिया है और 9:30 से 11:30 का दिया है, तो आप 9:30 नहीं बल्कि आप 9 और 8:30 बजे वहां पहुंचे, रिपोर्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट मैच करें, वेरीफाई करें, सब कुछ सेट करके रखें। डॉक्यूमेंट देना है, आपने वेरिफिकेशन करना है। आप क्योंकि जो टाइम दिया है ये उसी टाइम में आपका वेरिफिकेशन करेंगे, उस टाइम में आप पहुंच पाते हैं तो यस, अदरवाइज आपको कोई भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। टाइम भी देखेंगे, साथ में डेट भी देखेंगे, सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ले जाइए। उम्मीद करूंगा बहुत जल्दी सरकारी स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर्स काम कर रहे होंगे और आपका जो करियर है वो नया शुरू होगा। कोई भी डाउट अगर आपका अभी तक रह जाता है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।